अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम फर्स्ट सेमेस्टर के बायोकेमिस्ट्री के पेपर डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले कुछ एमसीक्यूज हमने इस पेपर के डिस्कस किए थे। वो चैनल पर मौजूद है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर उसे देख ले। और जो एमसीक्यूज रहते हैं इस तरह हम आगे थोड़े थोड़े एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड कॉल्ड? शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड क्या है? प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, पॉलीपेप्टाइड है, ओलिगोपॉलीपेप्टाइड है। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं तो हमने पढ़ा था कि मोनोसेकेराइड में एक कार्बन होता है, सॉरी, डाई में 2 कार्बन होते हैं, ओलिगो में 9 कार्बन तक होते हैं, और 9 से जब आगे होते हैं तो वो हमारे पास क्या है, पॉली उसको हम पॉलीसेकेराइड कहते थे। तो इस तरह जो 9 तक है उसको हम क्या कहते हैं, ओलिगो। यहाँ पर आप अगर देख ले तो पॉलीपेप्टाइड मीन, जब अगर हम बात करें पॉलीपेप्टाइड की तो ये इसके काउंट हमें मालूम नहीं कि कितने भी हो सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड हम बात कर रहे हैं तो इसको हम ओलिगो पॉलीपेप्टाइड कह सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, ओलिगो पॉलीपेप्टाइड। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज कंप्राइज्ड ऑफ अल्फा हेलिक्स और पैरेलल और एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट? प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो देखिए, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट जो है ये दोनों हमारे पास मौजूद है कौन से में, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। मैं आप लोगों को अगर दिखा दूं तो इस नोट्स में आप देख ले, ये हमारे पास है क्या, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होगा, ट्विस्टिंग और फोल्डिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन एंड कंसिडर इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो जिसमें अल्फा हेलिक्स भी हो और बीटा शीट भी हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अब अल्फा हेलिक्स क्या है और बीटा शीट क्या है, ये हमारे पास है अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये हमारे पास कौन सा है, बीटा शीट स्ट्रक्चर। तो इसमें देखें, अल्फा हेलिक्स भी है और बीटा प्लेटेड शीट भी है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है वो कौन सा है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 3, एट व्हाट अमाइनो एसिड कैन बीटा टर्न्स अकर? अब कौन से अमाइनो एसिड पर जो बीटा टर्न है वो होता है, ठीक है, जो टर्न जो आता है वो कौन से अमाइनो एसिड पर आता है, वो कौन कौन से है, तो ग्लाइसिन एंड प्रोलीन, इन दोनों पर हमारे पास जब स्ट्रक्चर में अमाइनो एसिड का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें जो टर्न आता है वो किन की वजह से आता है, ग्लाइसिन एंड प्रोलीन की वजह से। तो ये रट्टी वाली चीज है, इसको याद करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर कैन डाइसल्फाइड कोवेलेंट लिंकेज अकर बिटवीन एडजेसेंट अल्फा हेलिक्स? अब अल्फा हेलिक्स में देखें तो कहाँ पर कौन कौन से लिंकेज होता है, जो इसको जो ऑप्शन दिए हैं इनमें कौन से में जो है हमारे पास डाइसल्फाइड कोवेलेंट लिंकेज होता है। देखिए, केराटिन में होता है, यस। मेजर प्रोटीन ऑफ हेयर इसमें भी होता है, नेल्स में भी होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, डी, ऑल ऑफ द अबव। जो डाइसल्फाइड कोलिन लिंकेज है वो हमारे पास सब में होता है। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is incomplete dietary protein found in connective tissue? अब कनेक्टिव टिश्यू में इनकम्प्लीट डाइटरी प्रोटीन कौन सा है, तो कोलेजिन हमारे पास क्या है, इनकम्प्लीट डाइटरी प्रोटीन फाउंड इन कनेक्टिव टिश्यू। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द काज ऑफ स्कर्वी? सबसे पहले स्कर्वी को पहचानना जरूरी है कि आप लोगों को मालूम हो कि स्कर्वी क्या है, ठीक है। अब डिफेक्टिव कोलेजन फॉर्मेशन की वजह से हमारे पास क्या होता है, स्कर्वी होता है। पेट्स एंड ऑयल्स आर आल्सो नोन एज, अब पेट्स एंड ऑयल्स को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, तो पेट्स और ऑयल्स को हम दूसरा नाम ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, what is the relationship between glucose and mannose and galactose? अब देखिए, ग्लूकोज, मानोज और गैलेक्टोज के आपस में रिलेशन क्या है, तो ये हमारे पास क्या है, इपिमर्स है। लेकिन इपिमर्स किसे कहते हैं, तो ये मैं आपको इस नोट्स में दिखा देता हूँ, देखिए, सॉरी, एपिमेरिज्म। अब देख ले, एपिमेरिज्म क्या है, compound that have same chemical formula but differ in configuration around special
अदर देन कार्बोनाइल, टर्मिनल एंड सेकंड लास्ट कार्बन। सबसे पहले कौन सा बता रहा है? कार्बोनाइल, ठीक है। देन सेकंड, तो सेकंड भी हो गया। देन लास्ट, सॉरी, टर्मिनल एंड सेकंड लास्ट, ये टर्मिनल और सेकंड लास्ट ये दोनों बता रहा है। इसके अलावा जहां पर भी कॉन्फ़िगरेशन है इस स्ट्रक्चर में देखें तो एच ओ इधर है, एच इधर है, एच इधर है, ओ एच इस तरफ है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है इस पर भी हो, इस पर भी हो, इस पर भी हो, लेकिन यहां भी ना हो, यहां भी ना हो और यहां भी ना हो, तो मानोज, गैलेक्टोज और डी गैलेक्टोज ग्लूकोज, ये तीनों आपस में एपिमर्स है। और एपिमर्स क्यों है? क्योंकि इसमें जो फिनोमेना होता है इसे एपिमराइजेशन कहते हैं। ये सेकंड लास्ट, लास्ट, ठीक है, इसको हम टर्मिनल भी कहते हैं। और फर्स्ट कार्बन इस पर कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, बाकी सब पर कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ये हमें डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल देते हैं और दे सकते हैं। Question number 9. What is used to identify reducing sugar in the past was used to test for diabetes mellitus. तो बेनेडिक्स टेस्ट जो है ये यूज होता था किसके लिए? कि हम आइडेंटिफाई करें कि इस पेशेंट को डायबिटीज है कि नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब एमाइलोज। अब एमाइलोज हमारे पास क्या है और इसके जो ये क्या बता रहा है, एक मिनट, सॉरी मैं आपको क्वेश्चन बता दूं। व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब एमाइलोज, अनब्रांच्ड लीनियर पॉलीमर विद अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइड लिंकेज। ये मैं आप लोगों को इस नोट से बता देता हूँ, पहले आप समझे, देन आप इसको खुद भी कर सकते हैं। ये बहुत ही इजी है लेकिन समझना इसका क्या है, ज़रूरी है। ये देख ले यहाँ पर एमाइलोज में क्या है। एक तो ये वाटर सॉल्युबल है, दूसरी बात 15 से 20%, ठीक है, ये हमारे कार्बोहाइड्रेट में या हमारे बॉडी में मौजूद है। लॉन्ग चेन 200 टू 1000, ठीक है, मोनोसेकेराइड यूनिट से ये बनता है। ये अनब्रांच्ड है और अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इसमें मौजूद है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, 1,4 भी है, लीनियर पॉलीमर भी है और अनब्रांच्ड भी है। तो ये पहला जो आंसर है ये हमारे पास क्या है, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट बेस्ट डिस्क्राइब एमाइलोफेक्टिन। अब एमाइलोफेक्टिन हमारे पास कौन सा है और क्या है देख ले। एमाइलोपेक्टिन भी वाटर सॉल्युबल है, शॉर्ट चेन है, 20 टू 30 मोनोसेकेराइड यूनिट से बनता है। ये ब्रांच्ड है, अल्फा 1,6 भी है और अल्फा 1,4 बॉन्ड भी है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज ब्रांचिंग पर कौन सा है, ब्रांचिंग पॉइंट पर अल्फा 1,6 और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एवरीवेयर कौन सा है, अल्फा 1,4। तो इसमें हमारे पास कौन सा है, ये अगर हम डिस्क्राइब करें तो अनब्रांच नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। और हाईली ब्रांच्ड साइट कंटेन अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो ये भी ठीक है ब्रांचिंग साइट पर। और ये हमारे पास क्या है, गलत है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा है, सी। सी इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि हाईली ब्रांच्ड है, कहाँ पर, ब्रांच साइट कंटेन अल्फा 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर इज ग्लाइकोजन स्टोर। तो ग्लाइकोजन हमारे मसल्स में स्टोर होता है, जो हमारे मसल्स है, ये फॉर एग्जांपल ये मसल है तो यहाँ पर ग्लाइकोजन स्टोर होता है। और लीवर में भी स्टोर होता है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, सी। इन द कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विच मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज। तो हम ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस, देन क्रिब साइकिल, उसको हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। और देन हमारे पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और उससे बाद कार्बन डाइऑक्साइड, और ये सारा मैकेनिज्म होता है। लास्ट है NADH इज अ डैश इट्स रिड्यूस फॉर्म एज। NADH हमारे पास क्या है, ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ठीक है। और ये NADH और NAD ये दोनों हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो करेक्ट ऑप्शन इसका है बी।
व्हाट इज द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन सेलुलर रेस्पिरेशन। अब ऑक्सीजन का रोल क्या है सेलुलर रेस्पिरेशन में। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक सेल है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो हम सेलुलर रेस्पिरेशन को डिस्कस करते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन में ये होता है कि ग्लूकोज आता है और ग्लूकोज से या जो हमारे रिक्वायर्ड है उससे हम क्या कहते हैं, उससे हम एटीपी निकालते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एनर्जी मिले। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों होता है? एनर्जी के लिए। अब ग्लूकोज आता है, ग्लूकोज में फर्स्ट क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या बनता है, वहाँ पर पायरुवेट बनता है। देन वो आते हैं क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। क्रेब्स साइकिल में हमारे पास क्या बनता है, हाईली वो बनते हैं NADH एंड FADH2, ये हाईली इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये बनते हैं और ये बाद में जाते हैं कहाँ पर, ये जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ये क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन इससे जो है ये इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, ठीक है, और वो कंबाइन करता है प्रोटॉन के साथ और उससे हमारे पास बनता है वाटर। तो ये एक पूरा मैकेनिज्म है। अब इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास डी है, इट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो ये मैकेनिज्म मैंने आप लोगों को बता दिया। हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर जनरेटेड फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल को ए इंट्रोड्यूस्ड इनटू द सिट्रिक एसिड साइकिल। मैंने आप लोगों को बता दिया कि पहले क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस, तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या बनता है, पायरुवेट एंड देन एसिटाइल को ए, ठीक है। जब एसिटाइल को ए बनता है तो एसिटाइल को ए कहाँ पर आता है, क्रेब्स साइकिल में या सिट्रिक एसिड साइकिल में। जब यहाँ पर आता है तो ये एक स्टेप है, ठीक है, ये एक साइकिल है। ये जब कंप्लीट होता है तो हमारे पास दो कार्बन डाइऑक्साइड इसमें बनते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है बी। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following relation is incorrectly paired with its location। अब कौन सा इसमें वो है जो इनकरेक्ट है, एटीपी सिंथेसिस, इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एंड साइटोसोल, तो ये हमारे पास करेक्ट है। फर्मेंटेशन सेल साइटोसोल ये भी करेक्ट है। ग्लाइकोलाइसिस सेल साइटोसोल ये भी करेक्ट है। सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन ये भी करेक्ट है। सिट्रिक एसिड साइकिल क्रेस्टिया ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ये गलत है क्योंकि ये कहाँ पर होता है, ये हमारे पास होते हैं मैट्रिक्स में। सिट्रिक एसिड साइकिल जो मैं ये बात बता रहा था वही बता रहा था, तो ये कहाँ पर होते हैं, ये होते हैं मैट्रिक्स